हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों, और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स होमवर्क में दिए थे, और बेटा सभी बच्चों ने मुझे आंसर्स भी सेंड किए हैं, एंड मैंने जितने पॉसिबल हो सके रिप्लाई किया है। एंड जिन बच्चों का रिप्लाई रह गया है टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप जितने भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप बस सेंड करते रहो कंटिन्यू, मैं आपका रिप्लाई पक्का दूंगा बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस मुझे सेंड करते रहो, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होगे, है ना बेटा। तो आज क्या करेंगे हम, आज भी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एम से पावर पढ़ा था। क्या, एम से पावर। और एम से पावर कोई ज्यादा डेंजर चीज या खतरनाक चीज सीखा नहीं ना बाबा। एम से पावर क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको उस बॉडी की एमिसिव पावर बोलते हैं। दैट्स इट, है ना बेटा। फिर हमने कुछ और भी चीजें सीखी थी। हमने रेडिएशन को किस पे गिराया था बेटा, मैटर पे गिराया था, और हमने देखा था उसका कुछ पोर्शन तो वो एब्जॉर्ब कर रहा था, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा था, और कुछ ट्रांसमिट कर रहा था, है ना बेटा। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के कुछ नई नई छोटी छोटी डेफिनेशन सीखेंगे, क्योंकि आगे जो हम बेटा अपना एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आएगा जिसका नाम होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उस लॉ को जानने से पहले हमें ये छोटी छोटी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि एम से पावर क्या होता है और आगे भी क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, और आज का जो हमारा पहला डेफिनेशन होने वाला है बेटा वो बहुत ही इजी चीज होने वाली है, और वो क्या है, हम आज पढ़ेंगे बेटा क्या, ब्लैक बॉडी। क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्लैक बॉडी। सर ब्लैक बॉडी का मतलब क्या, ऐसी बॉडी जिसका कलर ब्लैक हो उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। हाँ आप बोल सकते हो बेटा, है ना, आप बोल सकते हो ऐसी बॉडी जिसका कलर ब्लैक हो उसको ब्लैक बॉडी बोलेंगे। बट हमें पता है हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में इतनी इजी लैंग्वेज में थोड़ी नहीं हम ब्लैक बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं, है ना बेटा। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है हम समझेंगे अच्छे से, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर ब्लैक बॉडी क्या होता है हम वो समझेंगे बेटा। ऐसी कोई बॉडी बेटा जिसपे अगर हम किसी रेडिएशन को बोले तो एनर्जी को डालें तो वो पूरा का पूरा पार्ट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला बेटा। अगर हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसी कोई बॉडी जिसपे हमने क्या किया, रेडिएशन को इंसिडेंट कराया और उसने पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, ना ही रेडिएट किया, या बोलो तो ना ही उसने रिफ्लेक्ट किया और ना ही उसने बेटा ट्रांसमिट किया, तो ऐसी बॉडी को बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। और क्या ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हमेशा ऐसी बॉडी जिसका कलर ब्लैक हो, नहीं बेटा। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि हमारी कुछ ऐसी भी बॉडीज होती हैं जिनको ब्लैक बॉडी माना गया है बट उनका कलर ब्लैक नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल सर आ गई बात समझ में, है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखेंगे पहले तो, है ना बेटा। और देखो याद करो हमने इससे पहले लेक्चर में क्या सीखा था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। मैंने एक मैटर लिया था और उस पर कुछ रेडिएशन डाला था, याद आ रहा है। तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गया था पार्ट, कुछ एब्जॉर्ब हुआ था और कुछ ट्रांसमिट हो गया था। जबकि ब्लैक बॉडी की खासियत क्या होती है बेटा, ब्लैक बॉडी में ना तो हमारा कोई भी पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा ना ही कोई भी पोर्शन ट्रांसमिट होगा। पूरा का पूरा जो रेडिएशन आपने डाला है वो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करने वाला है। क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है। कौन, ब्लैक बॉडी। समझ में आया। तो चलिए ये तो हमारा नॉर्मल बॉडीज की बात की थी हमने, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है उसकी डेफिनेशन एक बार हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। समझ में आया बेटा। ब्लैक बॉडी का मतलब पूरा का पूरा रेडिएशन को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो चलिए सर डेफिनेशन लिखा के दीजिए। चलो मैं लिखा के दे देता हूं बेटा। डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी, ठीक है ना बेटा, विच neither reflect nor transmit, ठीक है ना बेटा, which neither reflect nor transmit the radiation, ठीक है ना बेटा। रेडिएशन बोले तो एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लेंगे एनर्जी। आई बात समझ में।
अ बॉडी विच नाइदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट आर रेडिएशन, या बोले तो दी रेडिएशन और बोले तो एनर्जी, बट absorb all the energy, but absorb all the energy और बोले तो radiation which incident on it, which incident on it is called black body, is called black body। ठीक है ना बेटा, ये हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में ये डेफिनेशन हो गई है कि ऐसी कोई बॉडी जिसका कलर से मतलब नहीं है, पर वो क्या करे कि अगर हमने उस पर कुछ एनर्जी को डाला तो वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ले एनर्जी को, ऐसी बॉडी को बोलेंगे ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, चाहो तो हम क्या बना सकते हैं, इसका डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसी कोई बॉडी है जिसपे मान लो बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहां से एनर्जी डाली बेटा, मान लो मैंने एनर्जी डाली यहां पे 100 जूल की एनर्जी डाली और बेटा इसने पूरी की पूरी 100 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ना ही रिफ्लेक्ट किया ना ही ट्रांसमिट किया, तो ऐसी बॉडी बोली जाएगी, अब से याद रखोगे क्या बेटा, ब्लैक बॉडी। क्लियर है ना, क्या बोलेंगे उसको, ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, तो सर ऐसी कौन सी बॉडीज होती हैं जरा बता दो। चलो मैं बताता हूं बेटा, देखा जाए तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कोई है ही नहीं बेटा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कोई है ही नहीं, थोड़ा ना थोड़ा उसमें भी एरर होता है। मतलब कि क्या, कैसी कोई भी बॉडी अभी तक नहीं है बेटा बनी कि जिसपे पूरी एनर्जी डालो और वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ले, जरा से भी रिफ्लेक्ट या फिर ट्रांसमिट ना करे। बट हम क्या बेटा फिजिक्स में चीजों को क्या मान लेते हैं, आइडियल मान लेते हैं। अगर हम आइडियल कंडीशन में किसी ऐसी बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं क्या, जो पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, हाँ बेटा बोल सकते हैं। और वो क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लैंप ब्लैक। ये लैंप ब्लैक क्या होता है बेटा, अगर आपने कभी गांव में या कभी देखा हो बेटा, लैंप रहती है ना हमारी लैंप, उसमें बेटा हम ऐसे कांच का बेटा ये कांच के उससे ढक देते हैं, याद है बेटा। आपने अगर लैंप देखी होगी, अगर आपने लैंप देखी होगी बेटा, तो उसको यहाँ पे ऐसे ढक देते हैं ना, यहाँ से लैंप जलती रहती है और यहाँ पे बेटा याद है ना, यहाँ पे ऐसे लैंप जलती रहती है और उसको कांच के एक बेटा समझ रहे हो ना, कांच का एक रहता है पोर्शन, उससे ऐसे ढक देते हैं। तो होता क्या बच्चे, यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आपने ये नहीं देखा होगा, हाँ मानता हूं कि अब आप लोग बेटा इन्वर्टर का जमाना है, ये देखने को नहीं मिलता है, पर थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर ये लैंप आपने कभी देखी हो तो यहाँ पर ये कांच का बेटा जो मटेरियल रहता है ना, यहाँ पर ब्लैक कलर की एक कोटिंग जम जाती है बेटा, यहाँ पे ब्लैक कलर का एक क्या जम जाती है, कोटिंग जम जाती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं लैंप ब्लैक। क्या बोलते हैं बेटा, लैंप ब्लैक। आई बात समझ में, जो ये लैंप की वजह से ये ब्लैक कलर का हो जाता है, इसको बोलते हैं लैंप ब्लैक। इसकी खासियत बेटा क्या होती है, अगर इस पे आप किसी एनर्जी को डालो बेटा, किसी एनर्जी को डालो तो ये अराउंड बेटा 96 to 97% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। 100% तो ये भी नहीं कर पाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब, है ना। तो इसको हम एक परफेक्टली क्या ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, लैंप ब्लैक। अरे बाबा अगर इसको नहीं देखा हो बेटा तो आप इमेजिन करो, अगर आपके यहाँ पर अभी भी चूल्हे पे रोटी होती हो, चूल्हा समझते हो ना बेटा, आग जला के जिस पे रख के तवा को खाना बनाते हैं, तो अगर बेटा मैंने क्या बोला, गैस पे नहीं, हम आजकल गैस पे खाना बना रहे हैं, बट चूल्हे पे अगर खाना बनाते तो बेटा तवा रखते ना, उसको तवे को उल्टा करके देखना, पूरे ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, उसको भी लैंप ब्लैक की तरह कंसीडर किया जा सकता है। इन बॉडीज की खासियत ये होती है बेटा कि इन पे जितनी भी एनर्जी डालो या बोलो तो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 100% तो ये भी नहीं कर सकते, बट 96 to 97% ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल सकते हैं, बोलो परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं बच्चा, बोलो लैंप ब्लैक। ठीक है ना बेटा। अरे काजल तो देखा है ना, कजरा ये होता है जो काजल लगाते हैं, वो भी एक तरह का लैंप ब्लैक की तरह बिहेव कर सकता है। कुल मिला के ये बेटा कि हाँ जिसका कलर ब्लैक है इसको ब्लैक बॉडी बोलेंगे। बट मैंने क्या बोला, ये तो ठीक है, बट हम अभी ऐसी बॉडी को भी ब्लैक बॉडी कंसीडर करेंगे जिसका कलर ब्लैक नहीं है, वो बाद में समझेंगे। अब बेटा इस ब्लैक बॉडी की खासियत मैं आपको बताता हूँ, आप जरा फील करिए। आप जनरली क्या करते हो, आप गर्मियों में अगर डार्क कपड़े पहनो बेटा, डार्क, और स्पेशली अगर ब्लैक कलर की शर्ट पहन के या ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के बाहर धूप में निकल जाना बेटा,
बाहर धूप में निकल जाना, आप फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हो बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि सन से जो रेडिएशन आ रहा है ना, उसका मैक्सिमम पोर्शन आपकी जो ब्लैक शर्ट है ना, ब्लैक कपड़े, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो बेटा 100% तो वो भी नहीं कर पाते हैं, बट वो मैक्सिमम कलर को, या बोले तो मैक्सिमम रेडिएशन को ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आपको गर्मी फील होती है। इसलिए बेटा हम सोचते हैं कि गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहने, लाइट कलर के, क्योंकि लाइट कलर हमारा रेडिएशन कम एब्जॉर्ब करता है। और सर्दियों में हमें बेटा डार्क कपड़े, या बोलो तो ब्लैक कलर के कपड़े पहन के बाहर निकलना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि सन का जो रेडिएशन आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है, जो हीट आ रही है, ये इसको एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को। तो ब्लैक बॉडी अब क्लियर है ना बेटा, है ना? ऐसी बॉडी जो क्या करे, ये रहा, अ बॉडी विच नाइदर एब्जॉर्ब, a body which neither reflect nor transmit the radiation, और बोले तो एनर्जी, but absorb all the energy which incident on it is called black body। आई बात समझ बेटा? ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊं बेटा एक और डेफिनेशन है। अब ये ब्लैक बॉडी का एक और खासियत होती है कि अगर किसी ब्लैक बॉडी को आप खुद से हीटेड कर दो, आपके पास ब्लैक बॉडी है, समझो लैम्प ब्लैक है ना, और आप उसको बेटा हीट कर दो, है ना, उसको गर्म कर दो किसी तरह, तो बेटा उसकी एक खासियत होती है कि वो बेटा बहुत सारे रेडिएशंस को एमिट करता है। वो खुद फिर क्या करने लगता है, एनर्जी को एमिट करने लगता है, ठीक है ना। तो इसको भी एक ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। मतलब कि ऐसी बॉडी जिसको अगर हम गर्म करें, जिसको हम किसी टेम्परेचर पे ले जाएं, गर्म करते जाएं, और वो बेटा बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस को छोड़ने लगे, तो ऐसी बॉडी को भी ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। मेरी बात समझे बेटा, कि वो क्या करे, बॉडी हमारे बहुत सारे रेडिएशन छोड़े, या बोले थे बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशन छोड़े। वेवलेंथ जब समझते हो ना बेटा, आप लोग वेवलेंथ तो समझते हो ना, तो ऐसी बॉडी जो बहुत सारे वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ सकती है गर्म करने पर, उसको भी ब्लैक बॉडी बोला जा सकता है। जैसे बेटा सन, हमारा जो सन है ना बेटा, उसको हम एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानते हैं। अब आप बोलोगे सर उसका कलर तो ब्लैक है। नहीं, कोई बात नहीं, उसका कलर ब्लैक नहीं है, बट हमें पता है कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें कई सारी वेवलेंथ है। अरे वेवलेंथ तो है ना बेटा सन के रेडिएशन में, अरे विविग्योर, उसमें अल्फा मीन गामा रेडिएशन है ना बेटा, विविग्योर, ये सारे उसमें इंफ्रारेड है ना, विजुअल, ये सारे रेडिएशन उसमें है ना, सभी के सभी वेवलेंथ के रेडिएशन उसमें है ना बेटा। इतना थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, है ना। तो ऐसी बॉडी जो कि क्या करे, कई सारे वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट कर सकता है, उसको भी ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये वाली डेफिनेशन लिख लो, ये वाली लिख ली बेटा, और करके हम एक और ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे, और करके हम एक और डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, ब्लैक बॉडी की, ठीक है ना। और वो क्या होगी, ये लिखेंगे, when a black body is heated, ठीक है ना, it radiates, ठीक है ना। क्या करती है बेटा, ये रेडिएट करती है किसको, एनर्जी को। it radiates energy of all possible wavelength, समझे बेटा। जैसे अरे बाबा सन के रेडिएशन में आपको पता होगा ना, ये होता है विविग्योर, याद आ रहा है, ये भी मतलब इसमें कितने सारे वेवलेंथ होते हैं बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सबके अलग अलग वेवलेंथ होते हैं ना, और ये सब सन की लाइट में है। तो देखो कितनी सारी डिफरेंट वेवलेंथ है किसमें, सन की लाइट में। तो इसलिए ऐसी बॉडी जिसको गर्म करने पे बच्चा क्या होना चाहिए बेटा, बोलो। अगर हमारी गर्म करने पे बॉडी बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशन छोड़े, तो उसको भी हम एक ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। और यहां पर मैंने क्या बोला, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट रेडिएट्स एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। मतलब बोला जाए तो बेटा इनफाइनाइट वेवलेंथ के रेडिएशन छोड़ सकता है। बट हमें क्या जानते हैं कि उसमें जो कुछ सर्टेन वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, बाकी निग्लिजिबल होंगे, ऐसे समझ लो। बट बेटा हमें जस्ट इतना याद रखना है, क्या है ये, है ना, जब ब्लैक बॉडी को अगर हम गर्म करते हैं ना, तो भी वो क्या करती है,
एनर्जी रेडिएट करती है और उस एनर्जी में बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस होते हैं। जस्ट इतना सा याद रखो, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी की दो डेफिनेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं सन, जो हमारा सन है वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह कंसिडर किया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है ना एकदम? वेरी गुड, है ना। आई होप आपको ब्लैक बॉडी में कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बोला था ना, ब्लैक बॉडी यानी कि कलर ब्लैक हो तो भी इसको ब्लैक बॉडी बोलोगे, बट अगर ऐसा कुछ कर रही है वो क्या कि उसको गर्म करो और वो क्या करे, बहुत सारे रेडिएशंस छोड़े, तो उसको भी बोला जाता है ब्लैक बॉडी। क्लियर है? नोट करके लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करके लो बेटा। बेटा समझ में आया ये? तो अभी तक हमने कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी, छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी। कौन सी बेटा? एमएसए पावर। एमएसए पावर क्या होता है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमएसए पावर। क्लियर है बेटा? अब देखो, कोई भी बॉडी है ना, एनर्जी को रेडिएट करती है, हमें पता है, और उसके पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी रेडिएट होती है उसको एमएसए पावर बोलते हैं कि नहीं? अब बेटा हमारी ब्लैक बॉडी भी एक बॉडी है जिसको अगर हीट किया तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा, है ना। जैसे सन का भी कुछ टेम्परेचर है ना, सन का कुछ टेम्परेचर है, और अगर हमने उसको ब्लैक बॉडी माना है ना। और देखो बेटा याद रखना कि ब्लैक बॉडी केवल सन हो सकता है क्या? नहीं, हम ब्लैक बॉडी किसी को भी मान सकते हैं। मानने का मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करे, हम उसको ब्लैक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। बट एक खासियत होनी चाहिए कि जब उसको हीट करे ना बेटा, तो वो एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, तो उसको ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। या फिर ऐसी जिसपे एनर्जी डाली, वो पूरा पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया, उसको भी ब्लैक बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, हमने ब्लैक बॉडी समझ लिया बेटा। ब्लैक बॉडी की भी तो कोई एमएसए पावर होगी। एमएसए पावर मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एमएसए पावर। तो हमारी ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो अपने पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी रेडिएट करेगी उसको बोलते हैं हम एमएसए पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्लियर है? क्या बोलते हैं? एमएसए पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन देखेंगे। एक रिलेशन किस किस में? एमएसए पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड एमएसए पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। जैसे बेटा नॉर्मल बॉडी कोई भी, जैसे ये मेरा फोन है, एक नॉर्मल बॉडी है। कोई भी मैटर बेटा, कोई भी मटेरियल, एक सब कुछ क्या है, जो भी इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता वो नॉर्मल बॉडी है कि नहीं? वो नॉर्मल बॉडी है। बट किसी भी नॉर्मल बॉडी का अगर टेम्परेचर है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट तो करता है बेटा। प्रीवोस्ट थ्योरी ने यही तो बोला था कि हर बॉडी क्या कर रही है बेटा, हर बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है और एनर्जी रेडिएट भी करती है। आई बात समझ में? हर बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती है हर समय और एनर्जी रेडिएट भी करती है। याद आ रहा है बेटा? हमारी बॉडी सराउंडिंग को एनर्जी दे भी रही है, हीट दे भी रही है और हीट ले भी रही है। आई बात समझ में? प्रीवोस्ट ने यही बोला था ना, है ना बच्चा? तो देखो मैंने क्या बोला, हमारे पास ये कोई नॉर्मल बॉडी है, वो एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, ठीक है ना, उसकी एमएसए पावर होगी कुछ। अब हम क्या करेंगे, उसकी एमएसए पावर को ब्लैक बॉडी की एमएसए पावर से हम कंपेयर करेंगे, और इस कंपैरिजन में जो रिलेशन आता है उसका एक नाम दिया गया बेटा, और उसका नाम क्या था सर? उसका नाम क्या था बेटा? ध्यान से समझेंगे, और बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है बेटा। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? एमिसिविटी। क्या पढ़ेंगे बच्चा? एमिसिविटी। ये एमिसिविटी क्या होता है सर? बेटा इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं बेटा, कई बुक्स में इसको एफ साइलेंस से भी डिनोट करते हैं, तो टेंशन मत लेना। हम क्या है, हम तो बस डेफिनेशन समझेंगे, और डिनोट करने का साइन तो बेटा अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर झाला? बहुत बढ़िया। देखो बेटा एमिसिविटी क्या होता है? कुछ नहीं है, क्या है समझो। मान लो कि बेटा मैंने क्या लिया, मैंने दो बॉडी ली, ध्यान से समझना बेटा। मैंने दो बॉडी ली जिसमें ये थी हमारी एक नॉर्मल बॉडी। कैसी बॉडी है बेटा? ये एक हमारी नॉर्मल बॉडी है। और एक मैंने बेटा ले ली कैसी बॉडी? एक मैंने सेम एरिया की, समझ में आ रहा है बेटा, सेम एरिया की एक ब्लैक बॉडी ले ली। क्या ले लिया? एक ब्लैक बॉडी। और बेटा सब कुछ सेम रखा, एरिया सेम रखा, वेरी गुड, टेम्परेचर भी सेम रखा। मान लो इसका भी टेम्परेचर T रखा और इसका भी टेम्परेचर T रखा। ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से, कंपैरिजन और कुछ नहीं बेटा। ये नॉर्मल बॉडी भी क्या कर रही होगी? एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, बोले तो हीट छोड़ रही होगी। और ये ब्लैक बॉडी भी बेटा, इसका टेम्परेचर है ना, प्रीवोस्ट ने बोला था ना कि हर बॉडी क्या करती है,
0 केल्विन को छोड़ के अगर कोई भी टेम्परेचर है तो बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है। तो बच्चा यहाँ पर ये भी क्या कर रही होगी, ये ब्लैक बॉडी भी एनर्जी रेडिएट कर रही होगी कि नहीं। अब देखो बेटा एमिसिविटी क्या होता है, ध्यान से समझना। एमिसिविटी कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। बस कितना बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्लियर है ना। और कंडीशन क्या है, सब कुछ सेम लेना है तब जो एमिसिविटी होती है। आप बोलो तो जब रेशियो निकलता है ना, कब बेटा, जब सारी कंडीशन सेम लो। आप ये क्या लिया आपने, नॉर्मल बॉडी, ठीक है, टेम्परेचर T ले लिया, T केल्विन, और इसका भी बेटा ब्लैक बॉडी जो कि सेम साइज की है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे है, ये भी एनर्जी रेडिएट कर रही होगी, ठीक है ना बेटा। तो इसके रेशियो को बोलते हैं एमिसिविटी। तो याद रखना बेटा, अब से हमारी एमिसिविटी क्या होने वाली है सर, सिंपल सी बात है बेटा, एमिसिविटी क्या है, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। एमिसिविटी स्मॉल ई होता है क्या बेटा, एमिसिविटी क्या हो गया बेटा, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी, ठीक है ना बेटा, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और कंडीशन क्या है, सारी कंडीशन सेम रहे, मतलब टेम्परेचर, बॉडी का सरफेस एरिया, साइज, शेप, सब कुछ बराबर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्या, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है बच्चा। और इसको डिनोट करते हैं किससे, ध्यान से समझना, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी को बेटा एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे हम आपसे, किससे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का साइन तो पता है ना बेटा, ये इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। और बेटा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को अब से कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। कंफ्यूज मत हो ना, बस साइन है, याद रखना क्या बेटा, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, और अब से बेटा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आई बात समझ में। आप चाहो तो हमने लास्ट लेक्चर में एमिसिव पावर जो पढ़ा था ना, उसको कैपिटल ई से डिनोट किया था ना, कोई बात नहीं, वहां पे बेटा पे एमिसिव पावर को एप्सिलॉन से डिनोट कर दो, उसको एप्सिलॉन से डिनोट कर दो, कोई बात नहीं। कुछ साइन है बेटा, हम फिक्स कर लेते हैं कि हम इसको इससे डिनोट करेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग होते हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा ये क्या होता है हमारा, बोलो, ये हमारा जो आया है रिलेशन, इसको बोलते हैं एमिसिविटी। क्लियर है ना बच्चों, वेरी गुड, है ना। अब क्या करोगे, हेडिंग डालो एमिसिविटी, एमिसिविटी हेडिंग डालो और लिखो बेटा, लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, it is the ratio of emissive power of normal body to the emissive power of black body, to the emissive power of black body, simple, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब ध्यान से समझना, मुझे थोड़ा कॉमन सेंस एक बात बताओ बेटा, देखो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया और आगे भी हम समझेंगे क्या। अगर कोई ब्लैक बॉडी लो और नॉर्मल बॉडी लो, मैंने क्या क्या लिया बेटा, एक नॉर्मल बॉडी ली, नॉर्मल मतलब यहां से रूम में से कोई भी एक नॉर्मल बॉडी उठा ली, उसको टी टेम्परेचर दे दिया, मान लो उसको गर्म कर दिया टी टेम्परेचर से, और मैंने उसी साइज की एक बेटा ब्लैक बॉडी ली, ठीक है ना, और दो उसको भी टी टेम्परेचर पे ले गया। तो ये देखा गया कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी किससे, ब्लैक बॉडी से, और जो एनर्जी रेडिएट हो रही थी किससे, नॉर्मल बॉडी से। तो जब देखा गया तो ये पाया गया कि जो ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है ना सेम टेम्परेचर पे, सेम एरिया से, वो ज्यादा है नॉर्मल बॉडी के कंपैरेटिवली। आई बात समझ में, जो ब्लैक बॉडी है बेटा वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करती है कंपेरेबल टू किसके कंपैरिजन में बेटा, हमारी नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में। आई बात समझ में। तो मुझे बताओ ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा। मैंने क्या बोला, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी हमेशा ज्यादा होती है और ये थोड़ी कम होती है ना, अगर सब कुछ सेम लिया जाए तो बेटा रेशियो 1 से छोटा ही तो आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन ग्रेटर क्वांटिटी है। इन दोनों में से जो ग्रेटर क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी है, वो कहां है, डिनोमिनेटर में। तो ये रेशियो 1 से छोटा आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि एमिसिविटी फॉर नॉर्मल बॉडी लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। किसके लिए, नॉर्मल बॉडीज के लिए। अब मुझे बता ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी होगी, बोल सोच के बता। बहुत सही। अरे बेटा हमने क्या लिया, हमने ब्लैक बॉडी को ही नॉर्मल बॉडी मान लिया।
ब्लैक बॉडी को ही अगर नॉर्मल बॉडी मान लिया तो ऊपर भी एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, नीचे भी एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। समझ में आया? तो कट के 1 आ जाएगा ना। तो फॉर ब्लैक बॉडी हम क्या लिख सकते हैं, बोले तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, बोल बेटा क्या लिखेंगे, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी ई की वैल्यू 1 आएगी। और ये 1 क्यों आई पता चला, क्योंकि तुमने बॉडी को जो नॉर्मल बॉडी थी उसकी जगह पे ही ब्लैक बॉडी ले ली, तो उनका रेशियो तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी आता ही है, यहाँ पर भी एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी आ जाएगा, तो कट के क्या दे देगा वैल्यू 1। समझ आई क्या? ये एमिसिविटी की डेफिनेशन, एमिसिविटी पूरा होता क्या है, क्लियर है ना बेटा? क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है डेफिनेशन में, है ना। बुक्स में छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है। क्लियर है? नोट कर लो बेटा अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छे से नोट करके लो बेटा एमिसिविटी को। नोट किया बेटा आपने, है ना? हमने कुछ अभी ज्यादा टफ पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना, हमने जस्ट ब्लैक बॉडी पढ़ा, हमने एमिसिविटी पढ़ा, है कि नहीं? अब देखो धीरे धीरे चीजों को कोरिलेट करो। अब हमने ब्लैक बॉडी पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया। सर हमने ब्लैक बॉडी की खासियत भी सीख ली क्या, कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है और उसका कुछ टेम्परेचर है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है। हाँ बिल्कुल करती है सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और एनर्जी रेडिएट करती है तो पर यूनिट टाइम में कुछ एनर्जी रेडिएट करती होगी, और उसका कुछ ना कुछ एरिया भी है। क्या है? उसका कुछ ना कुछ एरिया भी है। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं सर, समझो बेटा मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। इस ब्लैक बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। तो अब ये देखा गया या ये सोचा गया कि यार ये तो अच्छी बात है कि ये ब्लैक बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रही है, और अगर इसका टेम्परेचर T करो तो ये एनर्जी रेडिएट करेगी। बट बोला कि एक बात बताओ, है ना, ये पूछा गया, जो लोग इसको ब्लैक बॉडी के बारे में बोल रहे थे उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताओ अगर इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है तो इससे रेडिएट होने वाली जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड कर रही है, ये पूछा गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि अगर ये ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और एनर्जी ये रेडिएट कर रही है, तो बोला गया ये एनर्जी जो रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है, इसका रिलेशन क्या है टेम्परेचर से। तो इसी बेटा रिलेशन को समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, ध्यान से समझेंगे बेटा, स्टीफन और बोल्ट्जमैन। ठीक है ना बेटा? तो स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने क्या किया, ये रिलेशन को कैलकुलेट किया, बोलो तो इस रिलेशन को दिया किस किस के बीच में, एनर्जी जो रेडिएट हो रही है और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है ना बच्चे? तो अब जैसा कि अब बेटा क्या हो गया है, नाम से क्लियर हो गया है कि हम क्या पढ़ेंगे बेटा, क्या, स्टीफन, ठीक है ना बेटा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सर क्या बोलता है, सिंपल सी बात इसने बोली क्या, कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है, क्या है कोई बेटा, अगर कोई ब्लैक बॉडी है और ये क्या कर रही है, अपने पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में एनर्जी रेडिएट कर रही है और इसका टेम्परेचर T है। ठीक है ना बेटा? उन्होंने क्या बोला कि द एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर ये क्या बोल दिया आपने, सुनो, रुको जरा, सबर करो। देखो बेटा उनने क्या बोला, ये एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो टेम्परेचर से एनर्जी का उन्होंने एक रिलेशन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्या, कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो था ना। अरे एक तरह से एमिसिव पावर यही तो था ना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उन्होंने बोला इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 4। ये उन्होंने बेटा लॉ था, ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने सोचा, है ना, ये प्रूव किया, और ये हमारे सामने रिजल्ट रखा कि जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रेडिएट हो रही है वो प्रोपोर्शनल होती है क्या, टेम्परेचर की पावर 4 के। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो हम लिख लेंगे बेटा क्या, पहले इनका स्टेटमेंट लिख लेंगे फिर इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। या फिर एक काम करते हैं, इसको पहले और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो बेटा हमें पता है क्या, कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ क्या आता है, कांस्टेंट आता है ना। तो बेटा क्या आया, ये E = सिग्मा T की पावर 4। ये जो सिग्मा था वो था बेटा क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या बोलो तो स्टीफन कांस्टेंट।
आई बात समझ में? यहां पर जो सिग्मा है वो क्या है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिग्मा एक हमारा कांस्टेंट है जिसको बोला गया स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और टी हमारा क्या है, टेम्परेचर, टी क्या है हमारा, टेम्परेचर। और बेटा कंडीशन क्या है, ये टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में लेना है, किस में लेना है, केल्विन में, ठीक है ना बेटा। तो हम इसकी क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट जो उसने बोला है या बोले तो जो लॉ दिया है उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर स्टेटमेंट लिखवा दो, ठीक है मैं लिखा के देता हूं बेटा, ठीक है ना, इधर लिखा के देता हूं। उन्होंने क्या बोला बेटा, ध्यान से समझना, एनर्जी एमिटेड, ठीक है ना बेटा, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power, directly proportional to the fourth power of absolute temperature, बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है ना बात बेटा। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट, जो मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसकी पावर 4 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें क्या, नहीं सर इसमें क्या दिक्कत, अपने को एकदम क्लियर है ना बच्चों, ये सिंपल सा हमारा लॉ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपने इतना नोट किया हो, इतना नोट कर लो, पहले नोट किया, बिल्कुल सर नोट किया। अब एक बात समझो बेटा मेरी, क्या ये ई तुमने क्या लिखा है, तुमने बेटा ये जो ई लिखा है वो क्या लिखा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लिखा है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्यू, अरे क्यू एनर्जी है, हीट मान लो, क्यू से डिनोट कर दिया, ये भी तो एक एनर्जी है ना। और कैपिटल ई हमें पता है ना, एम से पावर थी ब्लैक बॉडी की, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है ना, हाँ तो ये वही है। अब बेटा ध्यान से समझ, अब मैं केवल यहां से एक वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ध्यान समझना किसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं, क्यू बाय ए टी, और हमारा बेटा क्या आया, ये सिग्मा टी की पावर 4। बेटा मैं क्या करूं, क्यू बाई टी को यहीं रहने दूं, क्यू बाई टी को यहीं रहने दूं, तो ए उधर जाएगा, ए सिग्मा टी की पावर 4 हो जाएगा बेटा ये। और ये क्या है, क्यू बाई टी यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम है बेटा, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, इसको हम पावर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर पी भी तो लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा, ए सिग्मा टी की पावर 4। मतलब हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, फॉर्मूला कुछ बेटा ज्यादा कुछ नया नहीं आया है, एक ही फॉर्मूले से नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या पावर हो गया बेटा, इक्वल्स टू क्या, यहां से बेटा क्या पहुंच गया, एरिया, तो एरिया और ये सिग्मा टी की पावर 4, किसकी पावर 4 बेटा, टी की पावर 4। अरे चमका कि नहीं चमका, बिल्कुल चमका सर, कुछ भी नया नहीं है। तो पी आ गया ए सिग्मा टी की पावर 4। अब बेटा ध्यान से समझना, इस सिग्मा की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है, सिग्मा एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है बेटा क्या, 5.67 इंटू 10 पावर -8, 5.67 इंटू 10 पावर -8 इसकी वैल्यू होती है। और ये क्या है बेटा, स्टीफन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। आई बात समझ में, हाँ सर आ गई, इसमें क्या सर, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बेटा कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। सिग्मा की वैल्यू बेटा क्या होती है, 5.67 इंटू 10 पावर -8। क्लियर है, अच्छा। और बेटा देखो अभी तो हमने क्या लिखा, यहां पर हमने अभी ई किसके लिए निकाला, यहां पर देखो तो हमने कैपिटल ई अभी किसके लिए निकाला है, किसके लिए, बोलो, ये हमने निकाला है बेटा परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। हमने ब्लैक बॉडी के लिए ये लॉ लिखा है। अगर हम क्या करें,
अगर हम यही लॉ बेटा किसके लिए लिखने जाएं, नॉर्मल बॉडी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए, तो मुझे बताओ हमने ये एमएससी पावर है ना एक तरह से, तो ये एमएससी पावर इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ये किसके लिए लिखा है हमने, ये हमने ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है। अगर यही लॉ बेटा मैं नॉर्मल बॉडी के लिए लिखने जाऊं तो मुझे बताओ कैसे हो जाएगा ये लॉ। अरे बाबा, हमने एमएससी पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी एंड एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बीच में एक रिलेशन सीखा है, और वो रिलेशन अब भी सीखा है बेटा। एमिसिविटी क्या होता है, एमएससी पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी बाय एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। आई बात समझ में बेटा। तो फॉर नॉर्मल बॉडी यही लॉ क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये बेटा एप्सिलॉन क्या था, एनर्जी रेडिएटेड बाय द नॉर्मल बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो ई और इंटू कैपिटल ई। बेटा यहाँ पे कैपिटल ई की वैल्यू रख दूं, कैपिटल ई की वैल्यू रख दूं, बोलो सिग्मा टी की पावर 4 रख दूं, रख दो सर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो हमारा ये क्या आ गया बेटा, बताओ, फॉर नॉर्मल बॉडी, यानी कि फॉर नॉर्मल बॉडी, बोलो बेटा फॉर नॉर्मल बॉडी हमारी एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो कि एप्सिलॉन है, वो क्या आ गई, ई सिग्मा टी की पावर 4। आई बात समझ में। और फॉर नॉर्मल बॉडी पावर क्या आ जाएगा जरा बता दो बेटा, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो क्या आ जाएगा, बोलो जस्ट स्मॉल ई से मल्टीप्लाई किया है मैंने, स्मॉल ई से, है ना, स्मॉल ई से। तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। बेटा ये आ गया हमारा, ये जस्ट लॉ है बेटा, कुछ भी डेंजरस या कुछ भी ऐसा डरावना नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये क्या है, जस्ट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये एनर्जी पर यूनिट टाइम जिसको पावर बोल सकते हैं। ये नॉर्मल बॉडी के लिए आ गया क्या, ये नॉर्मल बॉडी के लिए लॉ आ गया। अब देखो ना, नॉर्मल बॉडी से ब्लैक बॉडी के लिए भी लॉ आ सकता है। कैसे, हमें पता है फॉर ब्लैक बॉडी ई की वैल्यू होती है 1, तो 1 रखो बेटा, दोनों फॉर्मूले किसके लिए आ जाएंगे, ब्लैक बॉडी के लिए, जो कि हमें पता पहले से है। थोड़ा सा समझे बेटा, तो हमने कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अच्छे से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर बेटा मैं क्या करता हूं आपको एक बार और समझा के देता हूं, है ना। यहां पर नोट करो बेटा, इतना नोट किया बेटा स्टीफन बोल्ट्जमैन लो, और इतना और नोट करो, नोट किया, चलिए बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, फटाफट समझा के देता हूं बेटा। सिंपल सा, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि अगर कोई बॉडी है, या बोलो तो हमारी क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और अगर हमारी कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो बेटा उससे एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या, जिसको ई बोला गया कैपिटल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 होता है। बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे कांस्टेंट आएगा, जिसको बोला सिग्मा, है ना, यह है बेटा सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं बेटा, है ना, ये सिग्मा साइन है, सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा बोलते हैं बेटा इसको। और ये होता है स्टीफन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। स्टेटमेंट लिख लिया बेटा, हमने क्या बोला, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था ना ये, इसमें बेटा किसको, एरिया को इधर ले गए, तो ये Q बाई टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर भी बोल सकते हैं, तो पावर का फॉर्मूला फॉर ब्लैक बॉडी ये बन गया। बट फॉर नॉर्मल बॉडी के लिए हमें अगर यही फॉर्मूलेज लिखने हैं तो इसमें जस्ट स्मॉल ई का मल्टीप्लाई किया, फॉर नॉर्मल बॉडी ये फॉर्मूले आ गए। तो बेटा आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत ही इजी चीजें पढ़ी है। बस आप अच्छे बच्चों की तरह क्या करना, प्लीज आप पूरे लेक्चर को रिवाइज करके आए, क्योंकि कल हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि बहुत ईजी आते हैं बेटा, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बेटा मुझे सेंड कर देना, और ये भी बताना बेटा कि आज का लेक्चर आपके लिए कैसा रहा, ठीक है ना बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा।